हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दुर्ग जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दुर्ग जिला का गठन वर्ष 1906 में हुआ। गठन की बात करें तो दुर्ग जिला का गठन वर्ष 1906 में हुआ और दुर्ग जिला दो जिलों के कुछ कुछ हिस्सों को मिला करके हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो दुर्ग जिला रायपुर और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर के वर्ष 1906 में दुर्ग जिला का गठन किया गया। इस तरह से आगे देखें, अगर जिला मुख्यालय की अगर बात करें, जिला मुख्यालय देखें तो दुर्ग जिला का जिला मुख्यालय दुर्ग ही है। दुर्ग जिला का जिला मुख्यालय दुर्ग ही है। साथ ही साथ समीपवर्ती अगर जिला देखें, समीपवर्ती जिला की अगर बात करें तो समीपवर्ती जिलों में रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, साथ ही साथ बेमेतरा, इन 5 जिलों की सीमा रेखा को दुर्ग जिला स्पर्श करती है, जिसमें क्लॉकवाइज अगर चले जाएं तो रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और बेमेतरा इन जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। वहीं समीपवर्ती राज्य की अगर बात करें तो दुर्ग जिला एक भू आवेष्टित जिला है। मीन्स दुर्ग जिला किसी भी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। क्रॉस का मीन्स मैं यहाँ पे इसलिए इंडिकेट किया हूँ कि किसी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए दुर्ग जिला एक भू आवेष्टित जिला है। इसी तरह अन्य तथ्यों की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दुर्ग जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जिनमें अगर देखा जाए तो दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी, भिलाई शहर। साथ ही साथ अन्य तथ्यों को अगर देखें तो पाटन, अहिवारा और वैशाली नगर, और साथ ही साथ वैशाली नगर। इस तरह से 6 विधानसभा क्षेत्र दुर्ग जिला के अंतर्गत आते हैं। जिसमें देखें तो पाटन विधानसभा क्षेत्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अहिवारा से रुद्रगुरु कैबिनेट मंत्री हैं और दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू भी गृह मंत्री हैं। तो इस तरह से हमने तथ्यों को देखा। अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो दुर्ग एक लोकसभा क्षेत्र भी है। दुर्ग एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से विजय बघेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं। अभी की स्थिति में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से विजय बघेल सांसद हैं। इसी तरह अन्य तथ्यों में अगर बात करें तो दुर्ग जिला शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। याद रखिएगा, दुर्ग जिला शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सबसे नगरीयकृत जिला है। 6 वन वृत्तों में सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग जिले के अंतर्गत ही है। शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है, सबसे नगरीय जिला है, सबसे छोटा वन वृत्त है और सर्वाधिक साक्षरता भी दुर्ग जिले से है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो दुर्ग जिले का गठन वर्ष 1906 में हुआ।
रायपुर और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को मिला करके। 1906 में दुर्ग जिले के स्वरूप में सामने आया। समीपवर्ती जिला देखें तो रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और बेमेतरा, इन जिलों की सीमा रेखा को दुर्ग जिला स्पर्श करती है। आइए अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो मैप के थ्रू दुर्ग जिला को समझने की कोशिश करेंगे। मैप के थ्रू दुर्ग जिला को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली तो नहीं, मगर कुछ इस तरह से दुर्ग जिला को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें अगर देखें तो स्टेट हाईवे 07 और नेशनल हाईवे 53 दुर्ग जिला से क्रॉस होगी, दुर्ग जिले से क्रॉस होगी। जगहों की बात करें तो अंजोरा, नकपुरा, बोरई, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, इन जगहों को देखेंगे। नंदनी, अहिवारा, धमधा, और धमधा के अंतर्गत ही धौरा भाठा जगह को देखेंगे। धमधा ब्लॉक के अंतर ही धौरा भाठा। इधर देखें तो जामुन, साथ ही साथ बानाब्रद, वहीं पाटन, देवबलोदा, इन जगहों को हम लोग देखेंगे। नदी की बात करें तो एक नदी है शिवनाथ नदी, इसकी सहायक नदी में है एक आमनेर नदी, सहायक नदी में आमनेर नदी देखेंगे, और साथ ही साथ तांदुला नदी। इसकी उद्गम की बात करें तो भानु प्रताप उच्च भूमि से, शिवनाथ गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, मैकल पर्वत से। इस तरह से नदियों को अगर देखें तो कुछ इस तरह से देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग डील करते चले जाएंगे। तो चलिए देखें आगे। अगर आगे बढ़ें तो नेशनल हाईवे 53, जिसकी लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर, भली भांति परिचित है इनसे हम। साथ ही साथ जगहों की अगर बात करें तो अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय है। यह एक पशु चिकित्सक विद्यालय है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में है, जिसको वासुदेव चंद्राकर के नाम पे करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय को वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पे करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। यह माना जाता है वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। वासुदेव चंद्राकर छत्तीसगढ़ के चाणक्य के रूप में तथा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु के नाम से भी वासुदेव जी चंद्राकर जी को जानते हैं। तो इस तरह से तथ्यों को याद रखिएगा। कामधेनु विश्वविद्यालय को वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पे करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। वहीं अगर बात करें नगपुरा की, तो नगपुरा में पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ का मंदिर है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है।
जैन धर्म से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में से नगपुरा भी है, जहाँ पार्श्वनाथ का मंदिर है, और एक जैन धर्म से संबंधित है पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ मंदिर। वहीं अगर बात करें बोरई की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में सबसे विकसित या डेवलप्ड औद्योगिक क्षेत्रों में से आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र हैं सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में बोरई का नाम आता है। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे ही कि सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र बोरई, सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र उरला, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिएगा। बोरई छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड औद्योगिक क्षेत्र है। नगपुरा में पार्श्वनाथ का मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। वहीं अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय है, एक पशु चिकित्सक विद्यालय है। साथ ही साथ इसका नाम वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पे करने राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और तथ्यों में याद रखिएगा, वासुदेव चंद्राकर जी को छत्तीसगढ़ के चाणक्य के रूप में, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आइए अन्य तथ्यों को हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करें। इन तथ्यों को आप एक बार दो बार अच्छे से करते चले जाइए, आपको याद होते चले जाएगा। वहीं दुर्ग की बात करें तो दुर्ग जिला मुख्यालय है, विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से विजय बघेल यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। वहीं आगे चले जाएं भिलाई, तो भिलाई में देखेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग पार्क है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर पार्क है। इंजीनियरिंग पार्क है भिलाई में, इंजीनियरिंग पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क है। साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी का प्लांट है, जो सेल के अधीन है। निर्माण वर्ष की बात करें तो 1955 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से, किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया है भिलाई में। भिलाई स्टील प्लांट है भिलाई में, जो कि वर्ष 1955 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से यहाँ पे स्थापित किया गया है। चूँकि रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, इसलिए भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक में यहीं पे मैत्री गार्डन स्थापित है। तो याद रखिएगा, भिलाई में मैत्री गार्डन भी है, और यह मैत्री गार्डन रूस और भारत के मित्रता का प्रतीक है, क्योंकि उन्हीं की सहायता से ही वर्ष 1955 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। इसलिए मैत्री के रूप में मैत्री गार्डन की स्थापना यहाँ पे की गई है। कई बार यह पूछा जाता है कि किसकी सहायता से कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई है। साथ ही साथ देखें तो भिलाई स्टील प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति, भिलाई स्टील प्लांट की अगर बात करें तो कच्चे माल की आपूर्ति में अगर लोहा की अगर बात करें तो पहले दल्ली राजहरा से, अब रावघाट की पहाड़ी से लोहे की आपूर्ति से की जाती है। पहले दल्ली राजहरा बालोद से की जाती थी, याद रखिएगा। अब दल्ली राजहरा का माइंस लगभग ही समाप्त हो चुका है, इसलिए अब लोहा रावघाट से। पानी की बात करें तो रविशंकर जलाशय। चूना की बात करें तो नंदनी खुंदनी से। वहीं मैग्नीज अगर बात करें, मैग्नीज तो मलाजखंड एमपी से।
कोयला अगर देखें तो कोयला की प्राप्ति कोरबा से और बिजली एनटीपीसी से। इसी तरह कच्चे माल की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट में अलग अलग जगहों से की जाती है। तो इस तथ्यों को याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट सेल के अधीन है। वर्ष 1955 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से यहाँ पर स्थापित की गई है। और चूंकि रूस की सहायता से स्थापित है इसलिए मित्रता के रूप में मैत्री गार्डन स्थापित यहाँ पे की गई है। मैत्री गार्डन भी भिलाई में है। इस तरह से आगे अगर तथ्यों को देखें तो हमें मिलेगा चरोदा एक नगर निगम है। साथ ही साथ आगे देखें तो कुम्हारी, चरोदा याद रखिएगा नगर निगम है। कुम्हारी में उर्वरक प्लांट है। कुम्हारी में उर्वरक प्लांट है। उर्वरक प्लांट है। कुम्हारी में उर्वरक प्लांट है। पुराना नाम अगर देखें, पुराना नाम की अगर बात करें तो मोरारजी धर्मजी केमिकल्स, मोरारजी धर्मजी केमिकल्स। नया नाम चिदंबरम केमिकल्स, चिदंबरम केमिकल्स के नाम से नया नाम है। इस तरह से कुम्हारी में उर्वरक प्लांट है। पुराना नाम धर्मजी मोरारजी केमिकल्स और नया नाम चिदंबरम केमिकल्स के नाम से कुम्हारी में उर्वरक प्लांट है। इस तरह से तथ्यों को याद रखिएगा। 1 बाय 1 हम लोग हर तथ्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से याद रखिएगा। हमने देखा, जोड़ने की कोशिश करूं, अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय, वासुदेव चंद्राकर को याद रखिएगा, नागपुरा में पार्श्वनाथ का मंदिर, बोरई सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया, दुर्ग जिला मुख्यालय है, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, इंजीनियरिंग पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क है, चरोदा नगर निगम और कुम्हारी उर्वरक प्लांट है। खनिज की दृष्टि से नंदनी, खुंदनी और जामुल में हमें चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। अहिवारा की अगर बात करें, अहिवारा की बात करें तो एक विधानसभा क्षेत्र है और एक एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है जहां से रुद्रगुरु कैबिनेट मंत्री हैं। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से रुद्रगुरु कैबिनेट मंत्री हैं जिनके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग ये विभाग इनके पास है। तो याद रखिएगा, रुद्रगुरु अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी की स्थिति में और इनके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और साथ ही साथ ग्रामोद्योग ये विभाग इनके पास है। तो इस तरह से हमने देखा अहिवारा एक विधानसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ें तो धमधा ब्लॉक के अंतर्गत हमें धौरा भाटा गांव मिलेगा। धौरा भाटा एक गांव मिलेगा जहां एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म स्थापित है। धौरा भाटा में एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म स्थापित है जहां टोटल 580 एकड़ में 20 प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें अगर बात करें इसमें 20 प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें अगर देखें तो 180 एकड़ में केवल सीताफल लगा हुआ है। इस तरह से इस तथ्य को याद रखिएगा। धौरा भाटा धमधा ब्लॉक के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म है। तो इस तरह से धौरा भाटा को हमने देखा। खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो चूना पत्थर की प्राप्ति हमें नंदनी, खुंदनी और जामुल से प्राप्त होता है। साथ ही साथ जामुल को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना 1965 में स्थापित किया गया था। जामुल एसएससी सीमेंट, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना जामुल वर्ष 1965 में स्थापित है। इस तरह से हमने खनिज की दृष्टि से देखा और जगहों को भी याद किए।
धमधा ब्लॉक के अंतर्गत धावरा भाटा को याद रखिएगा। सीताफल का सबसे बड़ा फार्म है यहाँ पे 180 एकड़ में केवल सीताफल का लगा हुआ है। बानाबरद, बानाबरद की बात करें, बानाबरद अगर देखें तो यहाँ पे बानाबरद में शिव मंदिर है, बानाबरद में शिव मंदिर है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। साथ ही साथ इसी मंदिर के पास में एक सीढ़ी नुमा बावड़ी पापमोचन कुंड है, बावड़ी पापमोचन कुंड है, जिसमें स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसी स्थानीय लोगों की मान्यता है। तो कुम्हारी में शिव मंदिर, गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा, साथ ही साथ सीढ़ीदार नुमा एक बावड़ी पाप मोचन कुंड है, जहां स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता यहाँ पे प्रचलित है। तो बानाबरद को याद रखिएगा। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो बानाबरद से ही गुप्तकालीन शासक रामगुप्त से संबंधित 9 स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी याद रखिएगा कि गुप्तकालीन शासक रामगुप्त से संबंधित 9 स्वर्ण मुद्रा हमें बानाबरद से प्राप्त हुए हैं। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। शिव मंदिर है, गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा है, बावड़ी पाप मोचन कुंड है जहाँ पे स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता प्रचलित है। साथ ही साथ बानाबरद दुर्ग में 9 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है हमें गुप्त शासक रामगुप्त से संबंधित। आगे देखें तो पाटन की अगर बात करें तो पाटन विधानसभा क्षेत्र है जहां से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। विभाग की बात करें तो सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, खनिकर्म, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी इनके अंतर्गत आता है। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र से माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत यहाँ की एक गृह मंत्री हैं, जेल इन्हीं के पास, जेल विभाग, साथ ही साथ धर्मस्व एवं पर्यटन और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी PWD भी इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अहिवारा से रुद्रगुरु कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर देखें नदियों की अगर बात करें तो नदियों में हमने देखा यहाँ से प्रमुख रूप से शिवनाथ नदी, जो कि दुर्ग इसी के तट पे स्थित है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 290 किलोमीटर। उद्गम की बात करें तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। इन्हीं की सहायक नदियों में देखें तो तांदुला नदी। उद्गम की बात करें तो भानु प्रताप उच्च भूमि से 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। याद रखिएगा भानु प्रतापपुर उच्च भूमि कांकेर से इसका उद्गम है। शिवनाथ गढ़चिरौली महाराष्ट्र नए सर्वे के अकॉर्डिंग। और आमनेर नदी मैकल पर्वत रेंज से उद्गम है इसका, मैकल पर्वत रेंज से आमनेर नदी। तो इन 3 नदियों को याद रखिएगा दुर्ग जिले से संबंधित। यहीं बांध परियोजना की अगर बात करें तो खपरी और मरोदा परियोजना दुर्ग जिले से संबंधित हैं। कई बार इस तरह के परियोजना को पूछा जाता है, नाम दिए रहेंगे और संबंधित जिलों का नाम पूछा जाता है। तो खपरी और मरोदा परियोजना याद रखिएगा दुर्ग जिले से संबंधित है। तो इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को दुर्ग जिले से संबंधित देखा।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।